हेलो हाई टॉकर्स, एक सिंपल सा क्वेश्चन। आप इंग्लिश में कितने वर्ड्स जानते हैं? 100, 500, 1000? आई थिंक उससे भी ज्यादा। लेकिन फिर भी जब घर पे मम्मी बोलती है दरवाजा खोलो, या जब फ्रेंड से बोलना चाहते हैं थोड़ा वेट करो, या किसी को किसी काम को करने के लिए मना करना चाहते हैं, तो इंग्लिश अचानक से गायब हो जाती है। प्रॉब्लम वोकेबुलरी की नहीं है, प्रॉब्लम है एक्सप्रेशंस की। स्कूल में हमें बुकिश लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, रियल लाइफ इंग्लिश नहीं सिखाई जाती। और सच बताओ, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले लोग कोई डिफिकल्ट ग्रामर यूज नहीं करते। वो दिन भर छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे कि कम हियर, वेट अ मिनट, हेल्प मी, प्लीज सिट डाउन, प्लीज डोंट टच, डोंट वरी। और इंग्लिश बोलने की शुरुआत यहीं से होती है। और आज के इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही सीखने वाले हैं। वीडियो के एंड तक आप कमांड्स देना, रिक्वेस्ट करना और किसी को इंग्लिश में मना करना, ये सब सीख जाएंगे। और सबसे अच्छी बात, ये सारे सेंटेंसेस आप आज ही अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझते हैं कि कमांड होती क्या है। जब हम किसी को कोई काम करने के लिए बोलते हैं तो उसे कमांड या इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, जैसे इधर आओ, मेरी मदद करो, एटसेट्रा। इन इंग्लिश, ओपन द डोर, close the window, sit down, stand up, come here, open the window, listen carefully, ये सब कमांड्स हैं। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। बहुत इजी है, सिर्फ एक्शन वर्ब लगानी है और उसके साथ आपको इंफॉर्मेशन जोड़ देना है, बस इतना सा हो गया। एक्शन वर्ब और इंफॉर्मेशन क्या होती है, ये मैं अपने पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसमें मैंने सब्जेक्ट वर्ब, एक्शन वर्ब और इंफॉर्मेशन बताया था। तो आप चाहें तो वीडियो में जाके देख सकते हैं और उससे आपको सारी की सारी सही इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी और डिफरेंट तरह के सेंटेंसेस बनाने भी आ जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा एक्शन वर्ब समझाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी एक्शन जो आप करते हैं, जैसे कि हंसना, रोना, देखना, खोना, सोना, पीना, नहाना, बहुत सारे कोई भी एक्शन वर्ड, इवन थिंकिंग भी अगर आप कर रहे हैं तो वो भी एक्शन वर्ड है। अब अगर हमें इस तरह के सेंटेंसेस बनाने हैं तो सबसे पहले हम एक्शन वर्ब लिखेंगे, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हम लिख देंगे। जैसे कि वर्ब है, एक्शन वर्ब है ओपन, क्या ओपन करना है हमें? द डोर, तो हम जोड़ देंगे द डोर, ओपन द डोर। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, ओपन द डोर। नेक्स्ट एक्शन वर्ब क्लोज ले ली हमने, क्लोज के साथ हमें क्या क्लोज करना है? क्लोज द गेट। तो एक्शन वर्ब प्लस इंफॉर्मेशन। वॉश योर हैंड्स, कॉल मी, रीड दिस बुक, राइट योर नेम। देखिए कितना सिंपल है, यहां सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। एक्चुअली सब्जेक्ट हिडन होता है, मतलब सेंटेंस का पूरा मीनिंग होता है यू ओपन द डोर, और यू जो है वो अंडरस्टूड होता है, तो उसे बोलने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। यू वॉश योर हैंड, यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है, हम सिंपल बोल देते हैं, यू को हम हटा देते हैं। सो हम बोल देंगे ओपन द डोर, close the window, come here, sit properly, wash your hands। चलिए अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। मैं हिंदी बोलूंगी और आप इंग्लिश बोलिए। दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, खिड़की बंद करो, क्लोज द विंडो, इधर आओ, कम हियर, ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, बैठ जाओ, सिट डाउन। गॉट इट? अब देखते हैं डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होने वाले कमांड्स। घर पर हम किस तरह के कमांड्स यूज करते हैं? टर्न ऑन द फैन, टर्न ऑफ द लाइट, ब्रिंग सम वाटर, वॉश द डिशेस, क्लीन द टेबल, लॉक द डोर, अनलॉक द डोर, आंसर द फोन, चेक द मैसेज, चार्ज योर फोन। अब हम देखते हैं क्लास में हम किस तरह के एक्सप्रेशंस यूज करते हैं या किस तरह के कमांड्स यूज करते हैं। ओपन योर नोटबुक, रीड द पैराग्राफ, राइट द आंसर, स्पीक लाउडली, लिसन केयरफुली, रेज योर हैंड। लेट्स सी हम फ्रेंड्स के साथ किस तरह के कमांड्स यूज करते हैं। वेट फॉर मी, कॉल मी लेटर, टेक्स्ट मी, कम विद मी, हेल्प मी, tell me the truth, take a picture, show me your phone। क्या आपने नोटिस किया
ये सारे सेंटेंसेस बहुत छोटे हैं लेकिन डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। इसी तरह के सेंटेंसेस आपकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करते हैं। अब मान लीजिए आप कमांड नहीं देना चाहते, आप पोलाइटली बोलना चाहते हैं, आप किसी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम रिक्वेस्ट वाले एक्सप्रेशंस कैसे बनाएंगे? ये भी बहुत सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना है। जो फॉर्मूला हमने पहले यूज किया था वर्ब प्लस इंफॉर्मेशन, उसमें हमें सबसे पहले प्लीज लगा देना है। तो आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा प्लीज प्लस वर्ब प्लस इंफॉर्मेशन, बस कंप्लीट। एग्जाम्पल्स है प्लीज ओपन द डोर, प्लीज सिट डाउन, प्लीज वेट फॉर मी, प्लीज राइट एन एप्लीकेशन, प्लीज क्लोज द विंडो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज कॉल मी लेटर, प्लीज आंसर द कॉल। अब देखिए डिफरेंस, समझ में आया आपको? कमांड्स और रिक्वेस्ट। कमांड्स में आपने सिर्फ प्लीज ऐड कर दिया तो आपकी इंग्लिश एकदम पोलाइट हो गई और रिक्वेस्टिंग वे में आप बात कर सकते हैं किसी से भी प्लीज लगाने के बाद। एक बार और बता देती हूं, ओपन द डोर कमांड है, प्लीज ओपन द डोर रिक्वेस्ट है। सिर्फ प्लीज ऐड करने से सेंटेंस पोलाइट हो जाता है। अब सीखते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। प्लीज ब्रिंग सम वाटर, प्लीज गिव मी द मेन्यू, प्लीज शो मी द वे, प्लीज सेंड मी द डिटेल्स, प्लीज वेट फॉर अ मिनट। बहुत नेचुरल लगा है ना? अब आते हैं नेगेटिव कमांड्स पर। मान लीजिए आप किसी को किसी काम को करने से रोकना चाहते हैं, किसी को मना करना चाहते हैं कि ऐसा मत करो, तब आप इसे किस तरह से यूज करेंगे? इसे यूज करने के लिए बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। वर्ब प्लस इंफॉर्मेशन जो हमने लिखा था वो ऑलरेडी है ही है, उसी में हम सबसे आगे डू नॉट या फिर जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में डोंट बोलते हैं, डोंट लगा देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि हमें बहुत बार कमांड देनी होती है बट नेगेटिव कमांड भी देनी होती है, ऐसा करो ऐसा मत करो। सो वहां पे आप डोंट लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे और इंफॉर्मेशन जोड़ देंगे। एग्जाम्पल है डोंट ओपन द डोर, डोंट क्लोज द विंडो, don't touch it, don't run, don't shout, don't waste time, don't waste water, don't worry, don't be late, don't forget your keys। अब एक कॉमन मिस्टेक देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं नॉट ओपन द डोर, ये बिल्कुल गलत है। नॉट ओपन द डोर सही नहीं है, आपको बोलना है डू नॉट ओपन द डोर या फिर डोंट ओपन द डोर। याद रखिए जब भी हमें नेगेटिव कमांड देनी है तो फॉर्मूला होगा डोंट प्लस वर्ब प्लस इंफॉर्मेशन। अब प्रैक्टिस करते हैं। दरवाजा मत खोलो, अब इसकी इंग्लिश आप बताइए। ओके, डोंट ओपन द डोर। शोर मत करो, यस, डोंट मेक नॉइस। देर मत करो, डोंट बी लेट। मत भागो, डोंट रन। मुझे मत भूलना, डोंट फॉरगेट मी। यस, एक्सीलेंट। चलिए अब एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन देखते हैं मदर और सन के बीच में। मदर, वेक अप। सन, 5 more minutes mom। मदर, नो, गेट अप नाउ। Son, okay mom. Mother, brush your teeth. Son, all right. Mother, hurry up. Son, yes mom. Mother, don't waste time. Son, sure mama. Mother, and don't be late for school. Son, certainly. देखिए पूरी कॉन्वर्सेशन कमांड्स और नेगेटिव कमांड से ही बनी हुई है। अब इस छोटे से कॉन्वर्सेशन से आप सीख सकते हैं कि आप अपने घर में ही कितने सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में बोल सकते हैं और इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। यही है रियल लाइफ इंग्लिश। अब एक फ्लुएंसी ड्रिल करते हैं। अब जो मैं बोलूंगी आपको मेरे साथ बोलना है। ओपन द डोर, क्लोज द डोर, ओपन द विंडो, क्लोज द विंडो, come here, sit down, wait for me, help me, don't open the door,
Don't close the window. Don't touch the wire. Don't run. Don't tell a lie. Don't shout. Please wait for me. Please sit down. जितना ज्यादा आप सेंटेंसेस को रिपीट करेंगे उतनी फ्लुएंसी आपकी बढ़ेगी। अब आपके लिए एक चैलेंज है, वीडियो पॉज कीजिए और इंग्लिश में बोलिए, पंखा चालू करो, मुझे फोन करो, खिड़की मत खोलो, कृपया बैठ जाइए, देर मत कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स जरूर लिखिए। और अब आज का होमवर्क, सुबह उठने से लेके रात तक आप जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनमें से 20 इंग्लिश सेंटेंसेस लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, वेक अप, ब्रश योर टीथ, वॉश योर फेस, हैव ब्रेकफास्ट, गो टू स्कूल, हरी अप, डू योर होमवर्क, डोंट वेस्ट टाइम, गो टू बेड। आज से अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश को कमांड करना शुरू कर दीजिए। जितना इंग्लिश यूज करेंगे उतनी ही ज्यादा इंप्रूव होगी। याद रखिए, इंग्लिश इज नॉट लर्न बाय स्टडिंग इंग्लिश, इंग्लिश इज लर्न बाय यूजिंग इंग्लिश। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्पीकिंग एंड यस, बी अ बेटर यू। थैंक यू।